नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बनना तो चाहती थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लेकिन बन गई बेहतरीन अदाकारा। वेलकम टू द शो माधुरी। थैंक यू। आपके शो झलक दिखला जा में देख रही थी तो आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था एज धक धक गर्ल। इंटरेस्टिंग नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है एज इज ऑल इन द माइंड। नहीं, मुझे लगता है लोग एज करते हैं, आप तो डी एज कर रही हैं। अच्छा, जब आपका दिल करता है और जब आप कुछ दिल से करते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ और बेहतर करूँ। जो करती हूँ वो कन्विक्शन से करती हूँ और जब डिसीजंस लेती हूँ तो आई स्टिक बाय देम, क्योंकि मैं जब डिसीजन लेती हूँ तो ये नहीं कि ये करना होगा या क्या ये करना पड़ेगा, इट्स बिकॉज आई वांट टू डू इट। तो आई थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस। जैसे आपका डिसीजन था 2007 में आजा नचले फिल्म करने का, आपका कन्विक्शन तो बिल्कुल दिख रहा था स्क्रीन पे, लेकिन वो पिक्चर हिट नहीं, उस तरीके से नहीं हुई जैसे माधुरी दीक्षित की और पिक्चरें होती रही। हम तो चाहेंगे हर फिल्म जो हम काम करते हैं वो तो चले, लेकिन इतने साल मैंने काम किया है तो आई नो हाउ टू डील विद दैट। और मैं ये जानती हूँ कि कोई फिल्म चलती है, कोई नहीं चलती। और बहुत से जो यहाँ पे हैं एक्टर्स, वो 6-7 फिल्म एक साथ कर रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का लॉ अप्लाइज। हाँ। जब आप 4 फिल्म कर रहे हैं तो एक आध तो चली जाती है, यू नो। तो इन दैट सेंस माय प्रोबेबिलिटी का थिंग वाज वेरी लेस, द रेशियो, क्योंकि आई वाज डूइंग जस्ट दैट वन मूवी। तो यू नो, इफ आई कंसिडर दैट देन इट्स नॉट सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप कहती कि मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ लाइफ में किसी भी डिसीजन को। मतलब जैसे मैंने कहा, आई एम वेरी डिसिसिव। इफ आई डिसाइड टू डू समथिंग then I do it with all my heart and all the conviction. It's never half-hearted. अगर मैं कुछ half-hearted करूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैंने पहले से ही डिसाइड किया था जो करूँगी I will do it because I want to do it and because I believe in it. और बाकी तो मतलब it's all left for destiny. झलक दिखला जा में आपको जज करना था एक ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। डांसिंग इज कहते हैं कि माधुरी दीक्षित के डीएनए में डांसिंग है, ऐसा है क्या? Well, dancing is part of my life. मैं 3 साल की थी तब से मैंने सीखा है डांसिंग, क्योंकि मेरी मम्मी भी क्लासिकल म्यूज़िक सीखती थी। तो बचपन से मैं यू नो उसी वातावरण में पली बड़ी हूँ। तो इट्स पार्ट ऑफ मी। इट्स लाइक मेरे जैसे हाथ हैं, पाँव हैं, वैसे डांस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ माई सेल्फ। मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है वो चीज़। इसीलिए आपने ये डिसीजन लिया कि इस शो को आप जज करेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज ऑल्सो ऐसे देखा जाए तो डांसिंग में यू नो पीपल कंसिडर मी टू बी the diva. I don't call myself the diva because I'm far from it. But yeah, they look up to me and they look up to me as an inspiration. तो मुझे लगा it would be nice if I could, you know, guide them, give them tips on how they can improve themselves, and it would be nice. आपको लगता है कि आप इस वक्त में अगर आप वो सुपरस्टार और सुपर रूल करती होती तो क्या माहौल होता, क्या होता? पता नहीं, आई डोंट थिंक आज मैं होती तो क्या होता। आज मैं हूँ, तो आज मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं देख रही हूँ। माधुरी, आपके साथ जितने भी स्टार्स थे उस वक्त के, जो उन्होंने आपके साथ तमाम हिट्स दिए, जैसे आमिर हो या शाहरुख हो, अनिल कपूर हो, संजय दत्त, सलमान, इनमें से तीनों खान तो अभी भी हीरो वाली रोल में हैं। आप उन लोगों को क्या बोलती हैं? वेल, कीप इट अप। मुझे लगता है इट्स गुड कि वो हीरो के रोल्स कर रहे हैं और करना चाहिए, बिकॉज दे डिजर्व इट। और अच्छे एक्टर्स हैं सब, बस कंटिन्यू करते रहे ऐसे। इन तीनों खान में से तीनों के साथ आपने सुपर हिट फिल्में दी, लेकिन काम करके किसके साथ मज़ा आया? खूब मज़ा। सभी के साथ मज़ा आया, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी अलग है। जैसे शाहरुख जी हैं, वो आज भी वी मीट अप व्हेनेवर वी कम हियर और बातें करते हैं अलग अलग, यू नो, सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं हम लोग। जैसे आमिर है, आमिर के साथ मैंने सिर्फ 2 फिल्में की हैं। हाँ। तो इतना ज़्यादा बहुत सारा इंटरेक्शन नहीं आया। शाहरुख के साथ आई थिंक आई हैव डन 4 or 5 फिल्म्स। और सलमान के साथ भी मैंने 4 फिल्में की हैं, मुझे लगता है। हम आपके हैं कौन और दिल तेरा आशिक, 5-6 फिल्म्स की हैं मैंने। तो सभी के साथ आई गॉट अलॉन्ग वेल विद एवरीवन। लेकिन मज़ा, जैसे बोलते हैं ना कि एक अलग तरीके की केमिस्ट्री सेट पर जो होती है, मुझे लगता है आमिर के साथ भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी और शाहरुख के साथ भी।
और शाहरुख के साथ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी गुड, तो बहुत मज़ा आती थी, हम बहुत हंसते थे सेट पे। आपने पढ़ाई तो माइक्रोबायोलॉजी की की नहीं, मैंने छोड़ दी। हाँ, आई वॉज डूइंग माई फर्स्ट ईयर BSc, तब मैंने छोड़ दी, क्योंकि आफ्टर 12th आई डिड माई फर्स्ट फिल्म अबोध। तो उस समय जब आप छोड़ रही थी तब आपको नहीं लगा कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए? तभी तो बहुत अनश्योर थी मैं, जब मैं छोड़ रही थी तभी भी बहुत दिल में धक धक हो रहा था कि मैं एम आई डूइंग द राइट थिंग, क्योंकि हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई इस बिज़नेस का नहीं था। बिल्कुल। और वी हैड नो आइडिया कि कैसे होता है ये, क्या होता है यहाँ, कैसे करना चाहिए। जब मैंने अबोध की उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ, ये आई वुड लाइक टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, क्योंकि उससे पहले से एक्ट्रेस बनने का शौक़ नहीं था, लेकिन मैं स्कूल में ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेती थी, डांस सीखती थी, तो डांस करती थी, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं बहुत थी, लेकिन ऐसा कभी सपना नहीं था मेरा, जैसे बहुत सी लड़कियों का सपना होता है टू बिकम एन एक्ट्रेस, वैसे नहीं था। जब मैंने अबोध की तब मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे पसंद आ रहा है जो मैं कर रही हूँ, तो वी ट्राई टू बैलेंस इट। मैंने स्टडीज़ भी कंटिन्यू की, फर्स्ट ईयर मैंने ज्वाइन कर लिया BSc का, और मैं कॉलेज में भी जाती थी, लेकिन मैं छोटे मोटे रोल्स भी कर रही थी। आवारा बाप स्वाति, मुझे तभी पता नहीं था हीरोइन सिर्फ हीरोइन के रोल करती है, सिस्टर के रोल नहीं कर सकती, या छोटे रोल्स नहीं कर सकती। कोई गाइड करने वाला भी नहीं था तभी तो। सो वी वर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, तो वी वर एंटरिंग इनटू अ फील्ड वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट, उस चीज़ का डर था। तो घर में तो ये बात होती होगी ना कि अरे तुम कौन से फील्ड में जा रही हो जिसका हमें कुछ पता नहीं है? हाँ, घर में तो मतलब, तो फिर सपोर्ट किसने किया? डिसीजन जो लिया तो मेरी मम्मी की फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है और वी आर क्लोज टू देयर फैमिली, तो मेरे ग्रैंड मदर को पूछा गया था तभी, मेरी दादी जी, कि क्या ये मुमकिन है, कर सकते हैं या क्या करें, ऐसे ऑफ़र आई है फिल्म की, क्योंकि उन्होंने देखा है बचपन से मैं डांस सीखती हूँ, स्कूल में भी ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करती हूँ वगैरह, तो बोले अगर उसमें टैलेंट है तो शी विल मेक इट, और मेरे मामा जी ने भी वही कहा, तो फिर हमने सोचा चलो कर लेते हैं। लेकिन आपके पिताजी का क्या उस वक्त रवैया था? डैडी ने भी सोचा कि शायद अगर इसमें टैलेंट है तो लड़की कुछ करेगी, डॉटर, सो मे बी दैट्स व्हाई ही सेड यस, आई डोंट नो, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे। बाद में जब आप सुपरस्टार बन गई तो आपने पूछा नहीं कि सही रहा मेरा फैसला या घर का फैसला? नहीं, हम, इट्स अ वेरी क्लोज नेट फैमिली मेरी, तो मैं शूटिंग्स पे भी जाती थी तो मेरी मम्मी साथ में रहती थी, या डैड, वन ऑफ देम यूज्ड टू बी विद मी ऑलवेज, तो दे सॉ माई जर्नी, उन्होंने देखा कितनी मेहनत की है मैंने, तो दे फील वेरी प्राउड ऑफ मी। जब आपको पहला अवार्ड मिला होगा तब उनका क्या रिएक्शन था? मेरा बच्चा तो कुछ अच्छा भी पोइट्री भी बोल दे तो मुझे इतना अच्छा लगता है, तो आई डोंट नो व्हाट दे मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड, दे मस्ट हैव फेल्ट गुड। व्हेन यू लुक बैक, और फिल्म इंडस्ट्री को जब आप देखती हैं तो बहुत बदलाव आ गया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, व्हाट डू यू फील? आप, मुझे लगता है अच्छे के लिए आया है बदलाव, जो भी आया है, क्योंकि आज मतलब मैंने फिल्में ऐसे भी की है जहाँ स्क्रिप्ट सुनी थी, स्टोरी, स्क्रिप्ट हाथ में नहीं होता था, तो कभी कभी एकदम से शूटिंग निकल आती थी, बोले परसों से करनी है, सेट लग रहा है, तो डायलॉग राइटर सेट पे बैठ के वो डायलॉग्स लिखते थे, तो हमको पता भी नहीं होता था सीन में बोलना क्या है, तो वहीं के वहीं सब, एवरीथिंग इज़ टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस, वहीं सेट पे फिर हम लोग एक्शन देखते थे क्या करनी है वगैरह, और ऐसे फिल्में भी हमने की हैं। लेकिन आज सब रेडी होता है, पूरा डिटेलिंग किया होता है, और जब आप सेट पे जाते हैं सो मच ईजियर फॉर एन एक्टर टुडे टू वर्क, क्योंकि बाकी सब रेडी है, आपको सिर्फ जाके आपकी लाइंस भी पता है क्या बोलनी है, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। आप वापस आएंगे फिल्म इंडस्ट्री में फिर कोई फिल्म करने का इस हाल फिलहाल में? मैंने कभी भी कहा नहीं है कि मैं फिल्में नहीं करूँगी, ये तो लोगों ने एज्यूम किया कि शायद फिल्में नहीं करना चाह रही है, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी कहा नहीं। मैंने देवदास भी शादी के बाद की थी, और आजा नचले भी आफ्टर माई 2 किड्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि माई किड्स वर यंग, तो 2 साल आई वॉन्टेड टू बी विद देम। अब दोनों स्कूल जाते हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट है, तो मुझे भी अपने लिए थोड़ा टाइम मिलता है अभी, तो जाहिर है अगर कोई अच्छी फिल्म ऑफर आती है तो मैं ज़रूर करूँगी। माधुरी, आपको बहुत लोगों से कंपेयर किया गया, फ्रॉम मधुबाला टू मार्लिन मोनरो, हाउ डू यू सी योर सेल्फ? डू यू थिंक दैट आई एम सो ब्यूटिफुल? नहीं, मुझे तो ऐसे मतलब प्रिटी, या मे बी आई एम प्रिटी, बट ऐसे कभी मैंने बहुत, मैं क्या ब्यूटीफुल हूँ ऐसे मिरर में कभी मैंने देखा ही नहीं है अपने आप को। मैंने अपने आप को हमेशा यही फॉल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए मिरर में देखती हूँ कि
वो ठीक है ना, आईब्रो ठीक लग रही है कि ब्रश, बाल ख़राब तो नहीं हो गए हैं, यू नो, फॉर अ शॉट। लेकिन कभी ऐसे मुझे तो याद नहीं है कि मैंने मिरर में देखा और सोचा ओह आई एम सो ब्यूटीफुल। आपके करियर में तमाम डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, आई एम श्योर, फ्रॉम एन चंद्रा टू सुभाष घाई। और कहते सुभाष जी ने आपको कर्मा में एक छोटा सा डांस का रोल दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं आवारा बाप की शूटिंग करी थी कश्मीर में, तो वो कर्मा की शूटिंग कर रहे थे। तो ही वॉज फ्रेंड्स विद माई डायरेक्टर सोहनलाल कंवर, जो आवारा बाप का डायरेक्शन कर रहे थे। तो वो सेट पे ऐसे ही आए थे मिलने उनको, तो उन्होंने कहा कि मेरी तारीफ़ कर दी कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डांस करती है और अच्छी एक्ट्रेस है वगैरह। तो बोले अच्छा, तो मेरे फिल्म में ऐसे एक छोटा सा डांस है, तुम कर लोगी? मैंने कहा हाँ। तो क्योंकि तभी लाइक आई सेड वी डिडंट नो, छोटे रोल नहीं करने, ये नहीं करना, वो कुछ पता नहीं था हम लोगों को। तो मैं तो एक्साइट हो गई, मैंने हाँ मैं डांस करूँगी। तो वो मैंने रब से तुझे मांग लिया, वो गाना था। तो बोले कि वो ऐसे दिखाने वाले हैं हम कि शूटिंग हो रही है मूवी की, तो हीरो हीरोइन, मतलब आप हीरोइन होंगे, कोई हीरो ले लेंगे हम वो उसमें, और श्रीदेवी जी और जैकी श्रॉफ देख रहे हैं गाने को, फिर वो इमेजिन करते हैं अपने आप को उसी गाने में। मैंने बोला हाँ करूँगी। तो फिर सरोज जी थी कोरियोग्राफर वहाँ पे, तो उन्होंने वो छोटा सा वो डांस बिठाया था, 4-5 लाइनें थी। तो तब सुभाष जी ने बोला कि अगर आप ये छोटे छोटे रोल्स करना अगर आप बंद कर देंगे, तो आई वुड लाइक टू साइन यू एज ए हीरोइन फॉर वन ऑफ माई मूवीज, क्योंकि मुझे आप में वो पोटेंशियल दिखता है, आप अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं, बस ये छोटे मोटे रोल ना करना। कहते हैं एम्बार्गो लगा दिया था उन्होंने कि अगर मेरी पिक्चर की हीरोइन बनना है तो ये सब बंद। हाँ। इस पे डरिए। और कहते हैं उन्होंने एडिट भी कर दिया, फिर वो गाना उन्होंने एडिट कर दिया, और फिर आप उसमें दिखी नहीं उस पिक्चर में। फिर मैंने राम लखन की, तो राम लखन, तेजाब, ये सब एक साथ फिल्में शुरू हुई थी। उत्तर दक्षिण, राम लखन, तेजाब और 2 फिल्में थी, तो ये सब एक साथ शुरू हुई थी। राम लखन को रिलीज़ करने में थोड़ा डिले हो गया, तो तेजाब आ गई उससे पहले। जब पूरे द होल नेशन वाज सिंगिंग टू 1 2 3, उस समय क्या गूज पिंपल हो रहे थे आपको? तेजाब रिलीज़ हुई, मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं यूएस में थी। तो 1 वीक में मुझे रिकू जी का फ़ोन आया, तो बोले मैडम जी पिक्चर हिट हो गई, हिट हो गई, हिट हो गई। तो मेरे समझ में नहीं आया पहले हिट हो गई मतलब क्या हो गया। तो मैंने बोला अच्छा हिट हो गई? बोले हाँ सुपर हिट हो गई ये पिक्चर। तो मैंने कहा अच्छा। तो वहाँ से जब मैं वापस आई 2 वीक्स के बाद, और मैंने एयरपोर्ट पे हम लोग लैंड हुए, तो मैं बैग्स लेके सब बाहर आ रहे थे हम लोग, तो जो छोटे बच्चे दूर से देख रहे थे, तो वो आए भागते भागते, बोले आप वो 1 2 3 वाली हैं ना? तो उन्होंने ऑटोग्राफ लिया मेरा। तब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज अरे वाकई ये पिक्चर हिट हो गई। फर्स्ट टाइम ऑटोग्राफ देने में क्या लगा था? मतलब बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि रिकग्निशन, यू नो, कि लोगों ने मुझे पहचाना अपने आप, और एक कैरेक्टर के साथ यू नो मुझे जोड़ दिया कि ये एक्ट्रेस ने ये कैरेक्टर बनाया, तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद राम लखन आई, फिर एक के बाद एक तमाम हिट्स आती गई। आई थिंक आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद गुड डायरेक्टर्स। कभी कभी ऐसा होता है आप अपना काम करते जाते हैं और किस्मत आपका साथ दे जाती है, डेस्टिनी होती है, लक होता है, थोड़ा मेहनत होती है, तो ये सब कॉम्बिनेशन ठीक ठाक हो गए लगता है। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर इज समवन वाचिंग मी। तो हाँ, देयर इज सम एंजल। आजकल की जो नई स्टार्स आ गए हैं, सारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको जब आप देखते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि इनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो लेवल ज़रूर है। मैं अवार्ड्स में फंक्शन में थी, और रणवीर जिन्होंने अभी बैंड बाजा बारात किया, वो डांस कर रहा था स्टेज पे, तो मैं फ़ारा खान से कह रही थी, मैंने बोला आज के यंगस्टर्स आर सो कॉन्फिडेंट। हम लोग तो आधे ऐसे ही डर के मारे ही ये पिघल जाते थे सेट पे जाने से पहले। आज भी जब मैं सेट पे जाती हूँ मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है बहुत, और आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, एंड आई एम वेरी नर्वस बिफोर आई गो ऑन द स्टेज। लेकिन आज की जनरेशन इज़ आई थिंक नेचुरली कॉन्फिडेंट है। अभी भी आपको स्टेज फ्राइट होता है? मैंने अभी कहा बहुत होता है, अभी भी होता है बहुत, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, एवरीथिंग। क्योंकि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ मैं चाहती हूँ मैं मेरा बेस्ट करूँ, तो दैट मेक्स मी नर्वस, दैट आई हैव टू बी माई बेस्ट। मैं स्टेप्स नहीं भूलनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, बहुत बहुत कुछ होता है दिमाग में। आप एक पीक पर थी
एकदम सडनली ये न्यूज़ आई कि माधुरी अब शादी करके और शादी कर रही है, यूएस जा रही हैं, ये डिसीजन आपने एकदम सडनली कैसे ले लिया? सडनली नहीं लिया था। मेरे लिए मैंने हमेशा ड्रीम किया था कि मेरी एक फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे, और यू नो दैट वाज, तो कभी ऐसे अचानक तो कुछ नहीं किया मैंने। आई ऑलवेज वांटेड दैट। जैसे मेरे हस्बैंड हैं राम, जब मैं उनसे मिली और हमने एक दूसरे को पसंद किया तो देयर वाज नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन जब वो डिसीजन आपने लिया और जब आप कही कि अब मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो यहाँ की सुपरस्टार और डेनवर में जा कर के रहना, यहाँ की चीज़ें महसूस आप फील करती थी कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरी जो आकांक्षा है, या आप कह सकते हैं, मुझे एक नॉर्मल लाइफ की हमेशा तलाश थी। मैं फिल्मों में जब थी तो मैं सेट पे जाती थी, तभी मैं सुपरस्टार थी सेट पे। लेकिन जब मैं घर जाती थी आई वॉज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड है और आई एम द मोस्ट इलिटरेट इन माई फैमिली। तो उस हिसाब से मेरी मम्मी भी हमेशा कहती थी कि फ़िल्मों के अलावा भी एक लाइफ है और वो भी बहुत ज़रूरी होती है, और इट इज़ नेसेसरी टू एक्सपीरियंस दैट एंड टू एन्जॉय दैट। तो मेरे लिए कुछ ऐसा बहुत कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी कि टू गो बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। आई वांटेड दैट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं डेनवर में हूँ और मैं अपनी चीज़ें कर रही हूँ, बच्चों को ड्रॉप कर रही हूँ, पिकअप कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने और मेरे डैडी ने मेरे लिए सब कुछ किया। आप ब्रेकफास्ट भी बनाती हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब बनाती हूँ। लेकिन जब यहाँ आती हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग सी हो जाती है। नहीं, ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन आपने ये लाइट्स और ये सब मिस नहीं किया वहाँ पे? मेरे घर में है लाइट्स। नहीं, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ बॉलीवुड की चमक दमक। मैं बॉलीवुड का हिस्सा रही हूँ, लेकिन येट आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ बॉलीवुड। मैं अपना काम, अपना सब जो है वो सेट पे ही छोड़ के घर जाती थी। कि आजकल तो देखते हैं कि वो स्टार है तो बाहर भी स्टार है और घर के अंदर भी उनको लोग स्टार की तरह से ही ट्रीट करने लगते हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया मुझे। आज भी मम्मी मुझे डांट सकती है, बोल सकती है ये क्यों नहीं किया तुमने, वो क्यों नहीं किया, या ऐसा। आई ऑलवेज बिन क्लोज टू माई मॉम, और उनका एडवाइस हमेशा यही रहा है कि बी नॉर्मल, और आप स्टार होंगे लेकिन आपका फैमिली की तरफ, आपके लोगों की तरफ एक अलग रिश्ता होता है और वो निभाना पड़ता है। कहते हैं आपके हस्बैंड को नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी स्टार हैं उस वक्त में? मेरे हस्बैंड वहीं पे, ही इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। कभी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया फिल्मों में ज़्यादा। हिंदी फिल्मों के बारे में दो ही मेमोरीज़ हैं। एक अमर अकबर एंथनी देखी थी उन्होंने वाइल ग्रोइंग अप, और पाकीज़ा के गाने उनकी मम्मी गाड़ी में सुनती थी, तो वो उनको सिर्फ उतना ही एक्सपोजर था टू हिंदी फिल्म्स। अब वो जब देखते हैं आपके वो सारी फिल्में तो अब उनका क्या रिएक्शन होता है? Oh, he feels proud of me. He says, "अरे मुझे पता नहीं था you can act so well." And so we discover a lot of things with each other. लेकिन द सुपरस्टार माधुरी दीक्षित, धक धक और यू नो 1 2 3 वैसे वाली जिसमें कि यू आर एट योर प्राइम, वैसी वाली चीज़ें देखते, तब वो क्या फील करते हैं? He feels good, और वो कहते हैं कि ही विल ऑलवेज कमेंट, कहते हैं डांस अच्छा किया था वहाँ पे, या उनको जो अच्छा लगा वो बताते हैं, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बता देते हैं। ऐसे मतलब ही इज़ मोर एनालिटिकल और मोर क्रिटिकल, वेरी एनकरेजिंग, क्योंकि आज अगर वो मेरा साथ नहीं दे तो आई कैन नॉट डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, और वेरी सपोर्टिव, एक्सट्रीमली सपोर्टिव। और बच्चे कैसा फील करते हैं कि उनकी मम्मी जो है वो सुपर एक्ट्रेस? पहले तो बहुत छोटे हैं, 5 और 7, तो उनको पूरा इम्पैक्ट पता नहीं है, लेकिन इस वक्त जब वो मेरे साथ आए यहाँ झलक के लिए, तो थोड़ा थोड़ा जो बड़ा वाला है उसको अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने लग गई इस चीज़ की। तो मुझे उस दिन बोलता है, सो मॉम यू आर अ वेरी फेमस एक्टर इन इंडिया। ऐसे पूछा था, बोला हियर आई एम। तो ही सेज, ओह आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो मैंने बोला थैंक यू। आपके और आपके हस्बैंड में कभी इस बात पर बहस होती है कि अच्छा आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? नहीं, उस बात पे तो हम दोनों की सहमति है कि आई वॉन्ट देम टू डू व्हाट दे वॉन्ट टू डू। आई वुड टेल देम वन थिंग, जैसे मेरे मम्मी ने मुझे कहा था कि जो चीज़ आप करो वो दिल से करना, वो करो क्योंकि आप खुश हैं वो करते वक्त, यू नो, तब जाके यू एक्सेल इन व्हाट यू डू। अब आगे क्या माधुरी दीक्षित के लिए? आगे क्या, आगे होता रहेगा कुछ ना कुछ। जैसे मैंने कहा कि आई डोंट, इतना दूर से नहीं सोचती हूँ मैं,
जैसे ज़िंदगी आती है उसी तरह से लेती हूँ मैं, और अगर कुछ और लिखा है मेरे फ्यूचर में तो वो होता जाएगा। कुछ ऐसे अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट्स वगैरह मैं ज़रूर सुन रही हूँ, और इफ़ आई लाइक समथिंग जो मुझे लगा कि इट्स वर्थ डूइंग तो फिर मैं डेफिनेटली करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे झलक करते हुए बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर रोल, कोई फिल्म का रोल, तो किस तरीके का रोल आप करना पसंद करेंगे अब? ऐसे कोई एक पर्टिकुलर रोल मेरे मन में नहीं है। मुझे लगता है कि ओवरऑल इट शुड बी अ गुड प्रोजेक्ट, मतलब द रोल शुड बी गुड, और जो बाकी के एक्टर्स हैं दे शुड बी गुड, और एक ऐसे लगना चाहिए कि ये फिल्म करूँगी तो मेरे फैंस को भी मज़ा आएगा, मुझे करने में भी मज़ा आएगा, और जो बना रहे हैं उनको भी मज़ा आएगा, है ना। तो उस हिसाब से आज की डेट में अपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे? वेल यही कहना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच। इतने सालों से उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया है, हाईज लोज थ्रू एवरीथिंग, दे स्टिल लव मी, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग।